श्री राधे हरे कृष्ण साथियों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के बारे में, उनका पावन प्रसंग। रामायण का प्रत्येक पात्र अपने आप में एक आदर्श है, परंतु जब त्याग, सेवा, कर्तव्य निष्ठा और भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा की बात आती है तो लक्ष्मण जी का स्मरण स्वतः हो उठता है। लक्ष्मण जी केवल श्री राम जी के छोटे भाई नहीं थे, वे उनके प्राणों की छाया, उनकी इच्छा के प्रतिबिंब और उनके प्रत्येक धर्म पथ के मौन साक्षी थे। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण का मन, हृदय और चेतना केवल श्री राम में ही रमी हुई थी। अयोध्या के राजमहल में पले बढ़े लक्ष्मण जी को राजसी वैभव, सुख सुविधा, ऐश्वर्य और सम्मान सहज ही प्राप्त हो सकता था, परंतु उनके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं था। उनका एकमात्र जीवन लक्ष्य था श्री राम जी की सेवा। बाल्यावस्था में ही यह स्पष्ट हो गया था कि लक्ष्मण जी का स्वभाव तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ है। जहाँ श्री राम जी शांत, गंभीर और मर्यादित थे, वहीं लक्ष्मण जी में वही धर्म था, किंतु वह अग्नि की भांति प्रकट हो जाता था। अन्याय को देखकर उनका रक्त खौल उठता और श्री राम जी के प्रति अपमान या संकट की कल्पना मात्र से वे उद्वेलित हो जाते। फिर भी उनका यह तेज सदा श्री राम जी की मर्यादा में बंधा रहता। वे कभी अपनी इच्छा को श्री राम जी की इच्छा से ऊपर नहीं उठने देते थे। विश्वामित्र जी के यज्ञरमण के समय लक्ष्मण जी की वीरता और आज्ञाकारिता दोनों का परिचय मिलता है। श्री राम जी के साथ वे भी गुरु के आदेश पर चल पड़े। ताड़का वध, सुबाहु और मारीच के दमन के प्रसंगों में लक्ष्मण की भूमिका सहायक होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे हर क्षण सजग रहते कि कहीं श्री राम जी को कोई आघात न पहुँचे। मिथिला में धनुष यज्ञ के समय जब श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ा, उस समय लक्ष्मण का हृदय गर्व से भर उठा। उस समय भी वे पीछे खड़े होकर बड़े भाई की महिमा का ही आनंद ले रहे थे। सीता स्वयंवर के पश्चात जब अयोध्या लौटने का समय आया और परशुराम का क्रोध प्रकट हुआ, तब लक्ष्मण जी का तेज स्पष्ट दिखाई देता है। परशुराम जी के कठोर वचनों का उत्तर लक्ष्मण जी ने निर्भीक होकर दिया। उनके शब्दों में अहंकार नहीं, बल्कि क्षत्रिय का स्वाभिमान था। किंतु जैसे ही श्री राम जी ने संकेत दिया, लक्ष्मण जी शांत हो गए। यह प्रसंग दिखाता है कि लक्ष्मण जी का तेज सदैव श्री राम की मर्यादा से नियंत्रित था। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। चारों ओर आनंद और उत्साह था। लक्ष्मण जी भी इस आनंद में सहभागी थे, परंतु जैसे ही कैकेयी के वरदानों का समाचार आया और श्री राम जी को वनवास मिला, लक्ष्मण जी का हृदय विद्रोह से भर उठा। उन्होंने क्रोध में कैकेयी के प्रति कठोर शब्द कहे। राजा दशरथ के इस निर्णय पर भी उन्हें क्षोभ हुआ, परंतु जब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि यह सब पिता की आज्ञा और धर्म का पालन है, तब श्री लक्ष्मण जी ने बिना किसी संकोच के वन जाने का निश्चय कर लिया। वनवास का निर्णय लक्ष्मण जी के जीवन का सबसे बड़ा त्याग था। वे अयोध्या में रहकर भी राजसी सुख भोग सकते थे, परंतु उन्होंने बिना एक क्षण सोचे वन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्री राम जी के बिना उनके लिए अयोध्या भी वन के समान है और वन में श्री राम जी के साथ रहना भी उतना वास्तविक सुख है। माता सुमित्रा जी का आशीर्वाद भी यही था कि श्री राम जी ही उनके लिए पिता, माता, गुरु और भगवान हैं। यह वचन लक्ष्मण जी ने जीवन भर निभाया। वनवास के दौरान श्री लक्ष्मण जी की सेवा अद्भुत थी। वे दिन रात श्री राम और माता जानकी की सुरक्षा में लगे रहते थे। वे स्वयं कुटिया बनाते, फल मूल कंद लाते, मार्ग साफ करते और रात्रि में जाग कर पहरा देते।
14 वर्षों तक उन्होंने निद्रा का परित्याग किया, क्योंकि उनके लिए श्री राम और माता सीता की रक्षा ही सर्वोपरि थी। लक्ष्मण का यह त्याग साधारण नहीं अपितु अलौकिक था। वन में अनेक अवसर आए जब लक्ष्मण जी का क्रोध प्रकट हुआ। शूर्पणखा का प्रसंग इसका उदाहरण है। जब शूर्पणखा ने माता सीता का अपमान करने का प्रयास किया, तब लक्ष्मण जी ने उसे दंडित किया। यह कार्य उन्होंने क्रूरता से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा हेतु किया। इसके बाद राक्षसों के आक्रमण बढ़े, परंतु लक्ष्मण जी हर बार श्री राम के साथ खड़े रहे। सबसे मार्मिक प्रसंग तब आता है जब स्वर्ण मृग के पीछे श्री राम जी जाते हैं और माता सीता लक्ष्मण के से उनके सहायता हेतु जाने को कहती हैं। लक्ष्मण जी के हृदय में उस समय भारी द्वंद्व था। वे जानते थे कि श्री राम जी को कोई संकट नहीं हो सकता, फिर भी माता सीता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। उस समय लक्ष्मण जी ने रेखा खींचकर माता सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और भारी मन से वहां से जाते हैं। यह वही क्षण था जहां लक्ष्मण जी का धर्म और विवेक दोनों की परीक्षा एक साथ आती है। रावण द्वारा माता सीता के हरण के पश्चात लक्ष्मण का शोक अत्यंत गहन था। उन्होंने स्वयं को दोषी माना कि वे माता सीता की रक्षा नहीं कर सके। श्री राम जी के विलाप को देखकर लक्ष्मण जी के हृदय विदीर्ण हो उठा। फिर भी उन्होंने अपने शोक को भक्ति में बदला और श्री राम जी को धैर्य दिया। सुग्रीव से मित्रता, वानर सेना का संगठन, इन सभी कार्यों में लक्ष्मण जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लंका युद्ध में लक्ष्मण जी का पराक्रम अद्वितीय था। वे मेघनाद जैसे महाबली योद्धा से लड़े। इंद्रजीत द्वारा शक्ति अस्त्र से घायल होकर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब समस्त वानर सेना शोक में डूब गई थी। श्री राम जी का दुख उस समय असहनीय था। हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना, वैद्य सुषेण द्वारा उपचार, यह प्रसंग दिखाता है कि लक्ष्मण जी केवल एक भाई नहीं बल्कि श्री राम जी के प्राणों के आधार थे। राम जी लंका से विजय हुए और माता सीता जी की अग्नि परीक्षा का प्रसंग आया, तब लक्ष्मण जी का हृदय पुनः पीड़ा से भर आया। वे जानते थे कि श्री राम जी जो कर रहे हैं वह धर्म की मर्यादा के लिए है, परंतु फिर भी एक भाई और सेवक के रूप में उन्हें यह अत्यंत कठिन लगा। इसके बाद श्री राम जी अयोध्या वापसी और श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। लक्ष्मण जी ने भी राजसी जीवन स्वीकार किया, परंतु उनका मन सदा सेवा में ही रमा रहा। उत्तरकांड में लक्ष्मण जी का त्याग और भी महान रूप में प्रकट होता है। जब प्रजा की मर्यादा के लिए श्री राम जी को माता सीता का त्याग करना का निर्णय लेना पड़ा, तब इस कठोर कार्य को करने के लिए लक्ष्मण जी को ही भेजा गया था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। माता सीता को वन में छोड़ते समय उनका हृदय टूट गया, परंतु उन्होंने श्री राम जी की आज्ञा का पालन किया। यह प्रसंग लक्ष्मण जी के चरित्र की सर्वोच्च परीक्षा है, जहां उन्होंने अपने सुख, अपनी भावनाओं और अपने हृदय को त्याग कर केवल कर्तव्य को चुना। अंततः जब श्री राम जी ने सरयू में जल समाधि लेने का निर्णय किया, तब लक्ष्मण जी ने भी पृथ्वी का त्याग किया। उनका जीवन आरंभ से अंत तक श्री राम जी के चरणों में ही समर्पित रहा। श्री लक्ष्मण जी का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, सेवा और कर्तव्य से प्रकट होती है। वे आदर्श भाई हैं, आदर्श सेवक हैं और आदर्श भक्त हैं। रामायण में लक्ष्मण का नाम आते ही त्याग, निष्ठा और अखंड प्रेम का स्वरूप आंखों के सामने आ जाता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर किसी महान उद्देश्य में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन स्वयं एक ही महाकाव्य बन जाता है। तो जय श्री राम।